तारीख रकम की है और ये एक ऐसा एजाज़ है जो इससे पहले किसी पाकिस्तानी के पास नहीं था। 29 साल एहसन असलम ने अपने इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने के साथ साथ मजमूई तौर पर सिल्वर मेडल के हकदार भी वो करार पाए हैं और उनकी मेहनत और अज़्म का नतीजा है क्योंकि वो वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में 3 मरतबा गोल्ड मेडल जीतने का भी एजाज़ रखते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। एहसन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू नियो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने का और मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका कि नियो टीवी ने जो है वो हमेशा साथ दिया है मेरा। बिल्कुल ऐसी है, पहले भी आप हमारे शो में आ चुके हैं और सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद हो हमारी तरफ से। दूसरा, अब ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? सर, अचीवमेंट मेरे लिए ये एक लंबा सफ़र है अभी जहाँ तक मैं पहुँचना चाहता हूँ। हर बॉडी बिल्डर का, हर मतलब एथलीट का ख्वाब होता है कि वो अपने आप को ओलंपिया की स्टेज तक देखे। तो मेरी जर्नी जारी है, ये सिर्फ एंड नहीं है, अभी शुरुआत है जो मैंने अभी यहाँ पर किया। लेकिन मेरे लिए एज यहाँ तक पहुँचना भी बड़े फ़ख्र की बात है क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान का शायद ही कोई इंसान हो जो USA में जो है वो गोल्ड मेडल जिसने हासिल किया हो। तो मैंने शुरुआत कर दी है, अब आगे अल्लाह ताला के काम है वो कहाँ तक लेके जा रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत की ज़रूरत भी पड़ती है, फाइनेंसेस इसमें रिक्वायर्ड हैं, डाइट इसमें बड़ी अच्छी रिक्वायर्ड है, बहुत डिसिप्लिन आपको रहना पड़ता है। सबसे पहले तो एक्सपेंसेस जो हैं वो किस तरह से बियर कर रहे हैं? कोई फेडरेशन सपोर्ट कर रही है या अपने तौर पर ही कर रहे हैं? सर, इट्स बीन 8 years नाउ और नो स्पॉन्सर्स, no financial sports from government, no financial sports for any sponsor. It's very difficult for me. अब यहाँ पर आकर जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो बोलते हैं कि बॉडी बिल्डिंग को ही क्यों स्पॉन्सर किया जाए और बॉडी बिल्डिंग में ऐसा क्या है जो उसको स्पॉन्सर किया जाए। लेट मी वेरी क्लैरिफाई समथिंग कि देखें, हम लोग जो है ना पाकिस्तान के अंदर सिर्फ गिने चुने 2-3 स्पोर्ट्स को देख रहे होते हैं, ऐसा नहीं है सर। अगर हम आउट ऑफ द कंट्री, मुझे तकरीबन ये मेरा 6ठा इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन है, मैं जितने मुल्क फिर चुका हूँ, ठीक है। इससे पहले मैं थाईलैंड, पोलैंड, जर्मनी और ये मेरा USA के अंदर इवेंट था। मैं वहाँ पर एक चीज़ देखता हूँ, दे आर वेरी वेरी प्रोमिनेंट ऑन दी स्पोर्ट्स, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ को फोकस कर रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं। यस, ठीक है। उसकी वजह ये है कि ये बेसिकली वो स्पोर्ट्स हैं जहाँ पर इंटरनेशनली इतने सारे लोग जो हैं वो सिर्फ शो को देखने के लिए आ रहे होते हैं। ये आपका टूरिज्म प्रमोट हो रहा है, लोग जो है वो आपके मुल्क में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, आपकी इकोनॉमी बिल्ड हो रही है। और ये स्पोर्ट्स वो हैं जो चलते ही स्पॉन्सर्स पर हैं। आई वाज द ओनली, मुझे लगता है कि शायद ही कोई वहां पर जहां पर मैं खेल कर आया हूं वहां पे कोई ही ऐसा बंदा हो जो स्पॉन्सर्ड ना हो। ऑलमोस्ट एवरीवन हैज अ स्पॉन्सरशिप्स एंड वो स्पॉन्सर पे आए हुए थे और मैं अकेला था जो वहां पर बिना किसी स्पॉन्सर के बैठा हुआ था। ये तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल है। जितने ममालिक के आप मुझे विजिट्स बता रहे हैं, अगर इनके वीजा, टिकट, स्टे ही मैं लगाऊं तो वो ही लाखों रुपए में, मिलियंस में वो चले जाते हैं। जो आपने 8 सालों में, पिछले 8 सालों में ट्रैवल भी किया है, अचीवमेंट भी आपके पास हैं, लेकिन इस अचीवमेंट का फिर आपको फायदा देख रहे हैं क्योंकि आज जो फायदा है वो माली फायदा देखा जाता है। तो उसमें आपको देख रहे हैं फाइनेंशियली या प्रोफेशनली आपको कैसे सपोर्ट सर मिल रही है? मैं 2022 में, मुझे याद है अनवर भाई, 2022 से मैं लगा हुआ हूँ, ठीक है, इंटरनेशनली। और उसके बाद मैंने बहुत स्ट्रगल किया। मेरे लिए अब आकर जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुश्किल भी होती जा रही हैं और ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं किसी दूसरे ममालिक से ऑफर नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर इसी तरह के हालात रहते रहे, ठीक है, तो मजबूरन फिर मुझे जो है, मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियोस के अंदर भी बहुत दफ़ा, गुज़िश्ता इंटरव्यूज़ के अंदर भी हमेशा मैं ये बात बोलता हूँ कि मुझे पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है, ठीक है। मैं पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे एज अ एथलीट को ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है, अगर, और मेरा ख्वाब है, मुझे रिप्रेजेंट करना है एटलीस्ट अपने आप को, ठीक है, मुझे अपने माँ बाप के लिए फ़ख्र बाइस बनना है, ठीक है, और मेरे अंदर पोटेंशियल है। ये पहली दफ़ा नहीं है जब मैं किसी स्टेज के ऊपर जाकर अपने आप को प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। लाहौर खेला, लाहौर से पंजाब, पंजाब से पाकिस्तान, ठीक है, तो लोगों का कहना था कि हाँ, इंटरनेशनल नहीं खेल सकता, इंटरनेशनल में जाओगे तो शायद आपको कोई स्पॉन्सर मिल जाए। इंटरनेशनल में 3 गोल्ड मेडल ले लिए, ठीक है, तो उसके बाद जब कैंपेन्स रन करवाई तो उसके ऊपर भी ये नतीजा मिलना शुरू हो गया जी कि यहाँ पर लोगों के पास पैसे नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे इनको बॉडी बिल्डिंग की पड़ी हुई है। तो सर ये वो स्पोर्ट्स हैं, मैं बार फिर अगेन बोलूंगा कि इससे आपके मुल्क की इकोनॉमी बिल्ड होगी, बिल्कुल ऐसी है। तो वो वहां से लेके अभी तक जो है विदाउट एनी स्पॉन्सरशिप जो है मेरा अभी भी बहुत सारा एक्सपेंस लग चुका हुआ है और मुझे आगे 5 मेरे शो अलाइन हैं,
ठीक है, जिसमें काजाकिस्तान का शो है, उसके बाद मेरा एक थाईलैंड में शो है, फिर एक न्यूयॉर्क में शो है, ठीक है, उसके बाद मेरा एक कनाडा के अंदर शो है। और ये वो शोज हैं जहाँ पे इनविटेशन के बगैर आप पहुंच ही नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपके साथ कोई टीम ट्रैवल करती है, कोई कोच कभी किसी ने ट्रैवल किया हो, या अकेले ही जाते हैं? क्योंकि वहां पर देखें बहुत सारे काम हैं, आपको जेल भी करना है, आपको डाइट बड़ी अच्छी चाहिए होती है, वहां पर ट्रेनिंग बड़ी अच्छी चाहिए होती है। इंटरनेशनल जो एथलीट्स हैं उनसे मिलकर कैसा एक्सपीरियंस शेयर होता है? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले तो मैं सबसे पहले अपने कोच के बारे में बताऊंगा। मैंने नेशनल यहाँ पर ट्रेनिंग लेना बंद कर दिया हुआ था क्योंकि मुझे इंटरनेशनल खेलना था और मुझे इंटरनेशनल ही एक्सपोजर चाहिए था। तो मेरे कोच जो थे वो जर्मनी से हैं, वो जर्मनी में रहते हैं, ठीक है। उन्होंने हर टाइम पे, हर पॉइंट पे जो है वो मेरी हेल्प आउट किया। उसके बाद इंटरनेशनली एक्सपोजर मेरा ऐसा है कि अब तक के सफ़र के अंदर मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई है कि पाकिस्तान के एथलीट इसी वजह से पीछे हैं कि दे आर ऑलवेज डिमोटिवेट यू। एंड इंटरनेशनल एथलीट के अंदर एक चीज आप हमेशा पाएंगे, वो आपसे हसद नहीं रखते, वो कॉम्पिटेटिव हैं, वो कंपटीशन आपके साथ करेंगे, ठीक है, लेकिन वो आपसे कभी हसद या आपके साथ कभी जेलसी फैक्टर नहीं रखेंगे, वो आपको कभी डिमोटिवेट नहीं करेंगे। मुझे याद है कि मैं पाकिस्तान में जब ये चीजें बोलता था कि मैं एक दिन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस खेलूंगा, मैं IFBB लीग में जाऊंगा, ठीक है, तो वो कहते थे कि तुमने खेलना है यार, ठीक है। और मुझे सेम चीज याद है अनवर भाई, मैं जब ये डिसेंट कंपटीशन खेला हूँ वो मेरा बेस्ट मोमेंट भी था। अभी मेरा कंपटीशन स्टार्ट होने में थोड़ी देर थी, ठीक है, और आपके लिए ना एक बूस्ट चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है कि आप यार कोई ऐसा बंदा मिले जो आपको मोटिवेट करे। तो वहाँ पे मुझे एक्स ओलंपियंस मिले बहुत सारे, ठीक है। ये मैंने बताया कि ये बहुत बड़ा कंपटीशन था और ऐसे कंपटीशंस के अंदर आपको ओलंपियन लेवल प्लेयर्स जो है वो वहाँ पे चलते फिरते नजर आएंगे, ठीक है। वो एज आ देखने के लिए आए होते हैं, ठीक है, मिलने के लिए आए होते हैं, बहुत बड़ी एक्सपो थी। तो वहाँ पर मुझे सबसे पहले तो मिले डेक्स्टर जैक्सन। अच्छा, ठीक है, वो 2000 जो लोग बॉडी बिल्डिंग से फेमिलियर हैं, ही इज बेसिकली अ लेजेंड, ठीक है। वो ओलंपिया, मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं। और एक ऐसा इंसान जब आपको मिले और उनके एक ही अल्फाज थे मेरे लिए, मैं जब उनसे जाके मिला हूं, ब्रो यू हैव वेरी इंप्रेसिव फिजिक, ठीक है, एंड यू विल गेट समथिंग देयर, ठीक है। तो वो पहले ही मेरा सीना जो था ना, इतनी बड़ी मिल जाए एक ऐसे शख्स से जो ओलंपिया के स्टेज पे कितनी बार वो जा चुके हैं, बिल्कुल। तो वो मेरा सीना तो वहीं पे चौड़ा हो गया था कि यार ये होती है अप्रिसिएशन। बेशक मुझे नहीं पता कि वो सच बोल रहे थे, मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे थे, बट इट्स अ फैक्ट, स्टिल इट्स अ गुड जेस्चर। दोबारा जब मैं यही चीज मेरे साथ हुई, वहां पे कारण जे होल्डन थे, बेसिकली दे आर 6 टाइम मिस्टर ओलंपिया, ठीक है, बेसिकली 6 दफा मिस्टर ओलंपिया में पार्टिसिपेट कर चुके हुए हैं और 4 दफा जो है वो थर्ड टॉप 3 में आ चुके हैं, ठीक है। ही इज अ बिग नेम इन मैन फिजिक, मिस्टर ओलंपिया। वहां पे मैं उनसे मिला, मैंने उनको बताया कि यार मैं आपका बहुत बड़ा फैन भी हूं और मैं पाकिस्तान से आपको देखता हूं। तो उनको पहले लगा कि शायद मैं उनसे मिलने के लिए आया हूं। बाद में उन्होंने मेरे से जब पूछा कि आप कंपीट करने के लिए आए? मैंने कहा जी सर, मैं कंपीट करने के लिए आया हूं। तो ही सेड आई वांट टू सी यू। वो जब उन्होंने मुझे देखा तो उनके एक ही अल्फाज थे, ब्रो यू आर अ नाइफ राइट नाउ एंड यू हैव अ एक्सपोजर कि तुम 2 साल के अंदर ओलंपिया की स्टेज तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। ये ओलंपियन के अल्फाज है, सबसे बड़ी स्टेज है वो, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। तो मेरे अंदर अगर उन्होंने कुछ देखा है तो वो मुझे ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है, मुझे खुद भी कॉन्फिडेंस है कि अगर मुझे थोड़ी सी सपोर्ट मिली, ठीक है, तो मैं ओलंपिया की स्टेज तक जा सकता हूं। खासी सपोर्ट की जरूरत है, थोड़ी सी सपोर्ट की मेरी नजर में तो नहीं, अच्छी खासी सपोर्ट है। अगर आपको ओलंपिया के स्टेज पर जाना है, वहां पर कंपीट करना है, तो एहसन हमारी बेस्ट विशेस हैं आपके साथ। बहुत शुक्रिया एहसन असलम हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे।